नमस्कार, मैं सतीश मेहरा। आज हम बात करेंगे ज्योति मल्होत्रा के बारे में। ज्योति मल्होत्रा आज जो हिंदुस्तान की जांच एजेंसियों के टारगेट पर है और उस पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के लिए गंभीर आरोप लगे हैं। पिछले सप्ताह हरियाणा पुलिस द्वारा यानी हिसार में उनको ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद हिसार पुलिस ने कोर्ट में पेश किया गया और 5 दिन का रिमांड मांगा गया। अब 5 दिन के रिमांड पर हैं और हरियाणा पुलिस यानी हिसार की पुलिस लगातार उनसे पाकिस्तान के साथ क्या संबंध है इस बारे में पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और हरियाणा पुलिस की यानी हिसार पुलिस की कोशिश रहेगी कि वो इस मामले में पूरी तह तक जाएगी। अभी तक जितनी जानकारी निकल कर आई है, हिसार के एसएसपी शशांक आनंद ने बताया कि ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान की असेट्स के रूप में काम कर रही थी और पाकिस्तान से आगे क्या संबंध, किस प्रकार के संबंध बने हैं और किस प्रकार की खुफिया जानकारी ज्योति मल्होत्रा ने दी है, वो बहुत शीघ्र आपके सामने होगी। हरियाणा पुलिस उसका खुलासा करेगी। तो साथियों, किस प्रकार से जो हिंदुस्तान की जांच एजेंसियां हैं, एनआईए, हरियाणा पुलिस ज्योति मल्होत्रा तक पहुंच पाती हैं, तो इसका खुलासा सोशल मीडिया के माध्यम से हुआ है। ज्योति मल्होत्रा अपने ट्रैवल विद जो यूट्यूब के माध्यम से, चैनल के माध्यम से अपनी जो पोस्टें होती थी अलग अलग देशों में, चाहे पाकिस्तान हो चाहे दूसरे देश हो, उनकी जो अपनी एक जो यात्राओं की जो उनके पोस्टें होती थी वो अपनी सोशल मीडिया के चैनलों पर डालती थी। चाहे यूट्यूब चैनल हो उनका, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे एक्स हैंडल हो, तो इन सारे जो सोशल मीडिया के जो सोर्सेज हैं, चैनल हैं, उन पर अपनी पोस्टें डालती थी। और इस प्रकार से बहुत व्यूवरशिप, सब्सक्राइबर बहुत लाखों की संख्या में उनके थे। 2024 में जब पाकिस्तान से आने के बाद पाकिस्तान की यात्राओं से संबंधित, पाकिस्तान में कहाँ कहाँ गई और किन किन वीवीआईपी लोगों से मिली, वो सारी पोस्टें उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर डाली। और एक्स हैंडल पर उनके एक फॉलोवर अनिल जैन उनको लगातार फॉलो करते थे। तो जब पाकिस्तान से आने वाली जो फोटो उन्होंने अपनी पोस्ट पर डाल रही थी, एक्स हैंडल पर डाल रही थी, तो अनिल जैन को एक डाउट होता है, शक होता है, और पाकिस्तान के प्रति उनका जो आकर्षण बढ़ रहा था, पाकिस्तान के अधिकारियों से लगातार उनका बढ़ता हुआ आकर्षण कहीं न कहीं संदेह के घेरे में ले रहा था। तो अनिल जैन नाम के जो फॉलोवर थे उन्होंने उनकी सारी पोस्टों को जो पाकिस्तान से संबंधित थी उनको एनआईए को टैग किया और एनआईए को भेजा। ये मई 2024 की बात है और तब से ही ज्योति मल्होत्रा एनआईए के टारगेट पर आ गई। तो एनआईए ने इस सारी जानकारी हरियाणा पुलिस को दी, क्योंकि ज्योति मल्होत्रा का संबंध हिसार से था। तो हरियाणा पुलिस ने भी इस पर काम करना शुरू किया। तो फिर आखिरकार लास्ट वीक यानी पिछले सप्ताह हरियाणा पुलिस ज्योति मल्होत्रा तक पहुंचती है और उसको गिरफ्तार किया जाता है। तो इस सारे मामले में एक मेन सोर्स और जो ज्योति मल्होत्रा की सूचनाएं एनआईए तक पहुंचाने में साथियों अनिल जैन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो इस प्रकार से ज्योति मल्होत्रा जब 2023 में पाकिस्तान जाती हैं और पाकिस्तान जाने के लिए जो वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है, तो ज्योति मल्होत्रा दिल्ली हाई कमीशन, पाकिस्तान के हाई कमीशन में कार्यरत एक एहसान उर रहीम उर्फ दानिश नाम के कर्मचारी से वहाँ पे मिलती है। और उसके बाद जो इस पाकिस्तान की यात्राओं की
और पाकिस्तान में उनकी किस प्रकार से आवभगत होती है और किस प्रकार से वो पाकिस्तान के वीआईपी लोगों से मिलती है। दानिश उनका माध्यम बनते हैं। लगातार पाकिस्तान के अधिकारियों से दानिश से बढ़ती नज़दीकियां और आगे लेकर जाती हैं। तो इस प्रकार से जब इतना आकर्षण, इतना सकारात्मक रवैया ज्योति मल्होत्रा के मन में पाकिस्तान के प्रति हुआ, तो अपनी पोस्टें जो डालती थी उसका थंबनेल जो बनाती थी ज्योति मल्होत्रा, इंडियन गर्ल्स इन पाकिस्तान, मतलब अपने आप पे फख्र करती थी कि भारतीय लड़की पाकिस्तान में किस प्रकार से एंजॉय कर रही है। इस प्रकार से पाकिस्तान के प्रति बढ़ता हुआ आकर्षण और पाकिस्तानी अधिकारियों, पाकिस्तानी कर्मचारियों की बढ़ती हुई नज़दीकियां उसको कहीं न कहीं संदेह के घेरे में लाती हैं। पाकिस्तान के बारे में निरंतर जो अपनी पोस्टों में डालती थी, पाकिस्तान से कहीं न कहीं जो पाकिस्तान को गौरवान्वित करने वाली जो पोस्टें थी वो डालती थी। यहाँ तक कहती थी कि मुझे पाकिस्तान और हिंदुस्तान में कोई किसी प्रकार का फर्क नजर नहीं आता। ज्योति मल्होत्रा के फोटोग्राफ्स और उनकी वीडियो और उनकी जो सेल्फी वहाँ से पाकिस्तान में उन्होंने फोटोग्राफ्स और सेल्फी ली गई थी। एक पाकिस्तान के यूट्यूबर थी, उनके साथ ली गई थी और उनको अपनी बहन बताया था। तो इस प्रकार से जहाँ जहाँ भी पाकिस्तान के स्थित मंदिरों में, पाकिस्तान स्थित और दूसरे जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है वहाँ पे जाती थी और एक बहुत गौरवान्वित तरीके से उनको पेश करती थी और प्रेजेंट करती थी। और इसे कहीं न कहीं जो पोस्टें डालती थी अपनी सोशल मीडिया पर, उससे लगातार जो सोशल मीडिया पर उनको फॉलो कर रहे थे लोग, उनको एक शक पैदा हो रहा था कि कहीं न कहीं पाकिस्तान के साथ जो बढ़ती नज़दीकियाँ हैं वो कहीं न कहीं ज्योति मल्होत्रा की दूसरी दिशा में तो काम नहीं कर रही। तो अनिल जैन नाम के जो फॉलोवर थे सोशल मीडिया पर, उनको फॉलो करते थे, उन्होंने लगातार ये पोस्टें एनआईए को टैग की और एनआईए ने लास्ट ईयर से इस पर काम करना शुरू किया। और उसके बाद जो हरियाणा पुलिस का जो रोल है वो शुरू होता है। और हरियाणा पुलिस ने पिछले सप्ताह जो ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार करके जो रिमांड मांगा है, उस रिमांड के दौरान क्या क्या जानकारियां निकल कर आती हैं। साथियों, ये अगले हम अंक में आपको बताएंगे कि किस प्रकार की जानकारियां हरियाणा पुलिस को मिली है और हरियाणा पुलिस इस जांच में कहां तक पहुंची। नमस्कार, आप देखते रहे आत्मप्रकाश टीवी।